मैं जगदीप सिंह, डायरेक्टर ऑफ इनफेस। इनफेस इज़ अ स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टिंग कंपनी। हम लोग 17 साल से इस बिज़नेस में हैं एंड वी आर ओपनिंग आवर न्यू कॉरपोरेट ऑफिस इन सेक्टर 17 चंडीगढ़। इट्स अ बिग 3000 स्क्वायर फीट ऑफिस और यहाँ इनाग्रेट करने के लिए हमारी डीकिन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की CEO आ रही हैं। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर अस बिकॉज डीकिन इज़ अ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, very prestigious one and considered one of the finest in terms of checking the documentation and the processes. So we want to welcome Ravneet Pava, who is the CEO, as soon as possible. We are waiting for her to come here. हम लोग यहाँ पे एक तो इंग्लिश ट्रेनिंग देंगे जो बच्चों को प्री रिक्वायरमेंट है IELTS या PTE के एग्ज़ाम्स देने के लिए, बाहर जाने के लिए। दूसरा, हम लोग स्टूडेंट वीज़ाज़ में डील करेंगे। स्टूडेंट वीज़ाज़ के साथ बहुत सारे अदर वीज़ाज़ आ जाते हैं, जैसे पेरेंट्स को उनको मिलने जाना है या उनका एंड में सेरेमनी होती है जब उनको मिलते हैं क्रेडेंशियल्स। पेरेंट्स माइग्रेशन प्रोग्राम्स हो जाते हैं, उनमें हम उनको सपोर्ट करते हैं। सो एनीथिंग रिलेटेड टू स्टूडेंट वीज़ाज़ और उसके बाद उनके फॉलोअप वीज़ाज़ जो होते हैं वहाँ पे, उन सब में हम सपोर्ट करते हैं उनको। सो हम लोग मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न कंट्रीज़ में डील करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA, UK, ऑल दिस मेन 5 कंट्रीज़ मेजरली, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़। सो दीज कंट्रीज़ में हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में डील करते हैं। वी आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, फॉर एग्जांपल, डीकिन यूनिवर्सिटी इज़ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी। देन देयर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल इन ऑस्ट्रेलिया, एडिथ कोवन यूनिवर्सिटी, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। सो एनी यूनिवर्सिटी यू नेम, UK में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेस्टर होगी, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो गई। एंड देन देयर आर सो मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन न्यूजीलैंड। कनाडा में क्वांटलैंड पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट, यॉर्कविले, एल्गोमा। सो ट्रेंट यूनिवर्सिटी, इट्स कंसिडर्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन टोरंटो। सो अराउंड द ग्लोब वी रिप्रेजेंट मोर देन 200 इंस्टीट्यूशंस और उन सब के हम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड डायरेक्टली डील विद देम। सो हमारी सबसे बड़ी क्रेडेंशियल ये है कि जो हम 17 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, और जो 17 साल पहले बच्चे पे गए थे उनके पेरेंट्स आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो आवर बिगेस्ट क्रेडेंशियल इज़ द वर्ड ऑफ माउथ। हमारा रेपुटेशन ही सब कुछ है। तो उन सारी की सक्सेस स्टोरीज़ अगर मैं आपको एक एक बताने लगूँ, वी आर सो कनेक्टेड विद देम। लोगों के बच्चे हो गए हैं, वहाँ शादियाँ हो गई हैं। अभी गो टू लंचेस एंड डिनर्स विद द पेरेंट्स, मैं वहाँ जाता हूँ तो उनके साथ मिलते हैं, उनके घरों में जाते हैं। सो वी हैव सच सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विद देम कि ऐसा कुछ वी हैंड होल्ड देम टिल द एंड। उनको वहाँ कोई भी दिक्कत आती, वी ऑलवेज हियर। हाँ, हमारा मेलबर्न में ऑफिस होता था पहले, अब थिंग्स आर ओपनिंग अप, सो वील बी प्लानिंग दैट ऑफिस अगेन। बट उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ एसोसिएट ऑफिसेज। बट आई थिंक हमारी उससे भी ज़्यादा जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है, जो इतने सालों में हमारे अपने बच्चे सेटल हुए हैं हर जगह। सो एनीबडी नीड्स अ सपोर्ट एनीवेयर, किसी को पिकअप करके अपने पास रखना है हफ्ता 10 दिन के लिए, महीने के लिए, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई होम सिक हो रहा है, हम उनकी हर तरह से सपोर्ट करते हैं। एंड वी जस्ट डू नॉट डू ओनली वीज़ाज, वी आर हियर फॉर स्टूडेंट वेलफेयर। तो स्टूडेंट्स का वीज़ा लगने के साथ हमारा काम ख़त्म नहीं होता है। और बहुत सारे एजेंट्स को भी ये नहीं पता होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑल्सो। जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट वेलफेयर इज़ प्राइमरी। अगर वो स्टूडेंट सपोज करो कोई ऐसी फ़्लाइट ले लेता है, उसको नहीं पता कि उसने जाके क्या करना है, तो उसका हमारा एग्रीमेंट भी कैंसिल हो सकता है। सो हमारे को उसको पूरी तरह से पोस्ट लैंडिंग से पहले प्री लैंडिंग भी ब्रीफ करना है, फिर उसको सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, फिर उसको पोस्ट लैंडिंग का कॉन्टैक्ट रखना है, फिर वो अपना अच्छा सेटल हो गया, टिल द टाइम ही जॉइंस द यूनिवर्सिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। हम अभी बहुत ज़्यादा उनमें नहीं डील कर रहे हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन टू गो। सो हम जर्मनी में थोड़ा डील करते हैं। जनरली ये वो कंट्रीज़ प्रमोट होती हैं जहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं। कोई कनाडा या ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहा है तो उसको कहते हैं माल्टा चला जा, लाटविया चला जा। हम वो लोग ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, बिकॉज अगर आप स्टूडेंट वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सिर्फ टोटली या तो माइग्रेंट होंगे कि उस कंट्री में लैंड किए कहीं और भागना है, तो दीज आर नॉट स्टूडेंट्स, जो हमारे को नहीं डील होता है। दूसरा क्या होता है, इट इज़ नॉट इन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट अगर वो स्टूडेंट है। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव कंट्रीज़ टू लिव इन। आप एक बार पैसा लगवा के जाओ, काम ख़त्म नहीं होता है। तो वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा रहता है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ अभी अपकमिंग हो रही हैं, अभी हम इनमें डील नहीं कर रहे हैं। राइट, मैनिटोबा नई डेस्टिनेशन नहीं है। मैनिटोबा में बहुत सारे पंजाबी पहले ही सेटल्ड हैं। सो पंजाबी के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो टोरंटो और वैंकूवर ही रहती हैं शुरू से। कनाडा का वीज़ा बहुत सिंपल है, आपको 6 इन ईच IELTS स्कोर चाहिए होता है या उसका इक्विवेलेंट PTE स्कोर हो। उसके साथ आपके जो परसेंटेजेस वगैरह हैं वो 60% प्लस हो, प्रेफरेबल रहता है वीज़ाज़ के लिए।
और गैप बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में नहीं होना। अगर आप अंडर ग्रेजुएट +2 बच्चों के बाद तो 1 से 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का गैप होता है तो उसका प्रोफाइल उस हिसाब से बिल्डअप होना चाहिए, उसको हम अच्छी तरह से कन्विंस कर पाएँ केस ऑफिसर को कि क्यों उसका गैप हुआ, किस रीज़न से, को फैमिली के साथ बिजनेस में था, तो उस वजह उसमें भी वीज़ास लग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सो आपका केस, आपका जो स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट है वो आपकी फ़ाइल कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता है उस पर भी डिपेंड करता है उसका वीज़ा लगना। हाँ जी, हमने 35+ भी स्टूडेंट वीज़ा पे भेजे हैं। सो एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू गेट अ वीज़ा। उसमें क्या होता है कि सपोज समबडी हैज़ डन ग्रेजुएशन एंड जेन्युइनली उसके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, ही वांट्स टू गो फॉर एन MBA समथिंग लाइक दैट, अच्छी मास्टर्स डिग्री के लिए जाना चाहता है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है उसमें। एनीबडी वांटिंग टू गो फॉर ए जेन्युइन स्टडीज़ कैन गेट अ वीज़ा, कंडीशन कि उसकी फ़ाइल अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हो उसी साथ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लास्ट स्टेज तो पढ़ने की कभी भी नहीं होती, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, बट जनरली 40+ होने में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। बट उसमें भी कई बारी, आई टेल यू वन थिंग, देयर आर रिसर्च प्रोग्राम्स एंड समटाइम्स वेरी ओल्ड एज पीपल गो फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स विच इज़, उसका एक अलग प्रोसेस है, आपको एक रिसर्च गाइड से कॉन्टैक्ट करके यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू वो एडमिशन्स करनी पड़ती हैं। हमारा सेक्टर 9D मध्य मार्ग पे ऑफिस था और हम पिछले 19 सालों से एक ही जगह पे थे। सो वी आर हेयर टू स्टे, हमारा ऐसा नहीं है कि हमने बार बार कोई जगह बदली हो, ओनली दिस दैट वी वांटेड टू हैव अ बिगर ऑफिस इन अ सेंट्रल प्लेस, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है एंड इट्स अ मच बिगर ऑफिस देन व्हाट वी यूज्ड टू हैव अर्लियर। तो यहाँ फैसिलिटीज़ और जैसी हमारी टीम बढ़ रही है उस हिसाब से ज़्यादा थी। हमारा हमेशा 90% वीज़ा सक्सेस रेट रहता है। डोंट नो आपने न्यूज़ सुनी कि नहीं, आज अनाउंस हो गया कि 1 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट शुरू हो रही हैं। हाँ जी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स ने आप सुबह अनाउंस कर दिया है, स्टूडेंट्स को विदाउट क्वारंटाइन ट्रैवल होगा। सो मतलब उनका वीज़ा लगा है, टिकट लें और दे कैन फ्लाई। कंडीशन एक ही है कि अपना जो RT-PCR टेस्ट करवा के जाना, डबल वैक्सीनेशन बिना क्वारंटाइन के, अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो फिर 14 डे क्वारंटाइन होगा। अब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है अब, क्योंकि इंडिया के दोनों वैक्सीन अब एक्सेप्ट हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो कोवैक्सीन भी एक्सेप्टेबल है, कोविशील्ड भी एक्सेप्टेबल है, यूके ने भी कोवैक्सीन को एक्सेप्ट कर लिया है अल्टीमेट, और यूके कोविशील्ड भी एक्सेप्टेबल है, तो वहाँ पे भी आप विदाउट क्वारंटाइन जा सकते हैं। अब इन माय पर्सनल ओपिनियन ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से एरियाज़ में जा रहे हैं, आपकी फ़ाइल कैसे डेवलप होती है, कैसे प्रिपेयर करी जाती है, उसी पे फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत लीनियंसी होती है, जैसे शुरू में पहले क्यूबेक में लीनियंट रहते थे, वो एक आधे में 5.5 बैंड है आपके आइलेट स्कोर में तो वीज़ा दे देते थे, अब उसमें स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सो देयर आर सम प्रोविंसेस लाइक न्यू फाउंडलैंड, तो जो थोड़ी सी हार्श प्रोविंसेस हैं, विंटर्स बहुत हार्श होती हैं, लोग कम जाते हैं, तो कभी कभार उसमें थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं वो वीज़ाज़ के लिए। कनाडा में वैसे ठंड तो ऑलमोस्ट हर जगह ही पड़ जाती है, टोरंटो में -40 डिग्री हो जाता है विंटर्स में। सो वैंकूवर उससे थोड़ा सा बेटर है। सो बट ये है कि दोज कंट्रीज़ आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, आपको पता नहीं चलेगा कि -40 है बाहर। सो इट्स अप टू यू व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ यू कैन लिव। ऑस्ट्रेलिया का कनाडा से एक एडवांटेज ये रहता है कि राउंड द ईयर प्लेजेंट रहता है वो। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों ही वेरी पॉपुलर विद इंडियन स्टूडेंट्स एंड दोनों के अलग अलग रीजंस होते हैं। कनाडा में क्या है कि कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी इज़ मच ईजियर एंड वी हैव अ ह्यूज पंजाबी कम्युनिटी, तो सबके रिलेटिव हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपका हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू।